आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos ऑफ ए इक्वल टू cos ऑफ बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यानी गिवन है कि ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं और cos ऑफ ए गिवन है cos ऑफ बी, ये दोनों बराबर है। ठीक है, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। तो इसके लिए हम क्या कंसीडर किए हैं, ए बी सी डी एक राइट एंगल ट्रेंगल मान लिए जिसपे सी पे राइट एंगल ट्रेंगल है और ए और बी क्वेश्चन के अनुसार एक्यूट एंगल्स का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लेट लिख देते हैं, लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों माने, क्योंकि देखिए यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉस डिफाइंड है, तो आपको पता है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो राइट एंगल में ही डिफाइन किए जाते हैं, तो हमने इसलिए राइट एंगल मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉस ऑफ ए लिखिएगा इस ट्रायंगल से, तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस की जगह कॉस ऑफ ए लिखना है, यानी थीटा ए है तो ए के अनुसार परपेंडिकुलर और बेस क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर तो इसके अपोजिट वाला बीसी बनेगा और बेस क्या बनेगा जिसपे ये एंगल कंटेन कर रहा है यानी एसी। तो बेस की जगह एसी और हाइपोटेनस तो मेरा फिक्स रहेगा 90 के अपोजिट वाला यानी ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी आया। और कॉस बी वैसे ही निकाल के देखेंगे तो कॉस बी बराबर होगा, इस बार थीटा क्या है, एंगल बी, तो इसके अनुसार बेस क्या बनेगा बी सी। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं बी सी अपॉन एच, तो ए बी ही रहेगा। ठीक, अब ये क्या है कि दोनों साइड गिवन है, यानी ये गिवन है कि कॉस ऑफ ए इक्वल है कॉस ऑफ बी के, गिवन। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए क्या निकाले हैं, ए सी अपॉन ए बी इक्वल होगा बी सी अपॉन ए बी के। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, ए बी और ए बी कैंसिल आउट। ठीक है, बचेगा क्या, ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखिए यहाँ पे एक 9 का थ्योरम आप पढ़े होंगे कि अगर दो साइड किसी भी ट्रेंगल के दो साइड बराबर होते हैं तो इनके अपोजिट वाला एंगल भी बराबर होता है। जैसे यहाँ पे आया ए सी इक्वल टू बी सी, तो ए सी इक्वल टू बी सी यानी ये वाला साइड इस साइड के बराबर आया, तो इसके अपोजिट वाला एंगल यानी एंगल ए और एंगल ए बी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्यों, सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में ये थ्योरम पढ़ा होगा, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू, बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 एवेलुएट फर्स्ट नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा नंबर cot स्क्वायर थीटा। यानी आपको cot थीटा गिवन है तो इनका वैल्यू बताइए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से करेंगे, एक आम लोगों की तरह यानी एक ओपी वाला मेथड से बनाया जाएगा इसको, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा। चलिए हम आम जिंदगी का पहले बनाते हैं मेथड सॉल्यूशन, फर्स्ट मेथड से बनाया जाए यानी जो आम लोग बनाते हैं। ठीक है, उसका यूज करते हैं। तो देखिए क्या गिवन है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, और मैंने आपको पहले भी बताया ये क्या बता दिया और ये क्या क्या बता दिया, यहाँ से ये पता चल गया कि ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या गिवन नहीं है, एच गिवन नहीं है, तो हम एच निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से एच निकाला जाए तो एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच बराबर अंडर रूट पी का वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एच बराबर लिखिएगा अंडर रूट 64 प्लस 49, और यहां से एच बराबर आएगा अंडर रूट 113। ठीक है, ये एच आ गया यहां से। अब क्या निकालते हैं, अब पहला नंबर बोला था, पहला नंबर क्या बोला था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए 1 प्लस साइन थीटा है ना,
तो 1 साइन थीटा की जगह पे परपेंडिकुलर बाई एच, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 है, यहाँ पे देख लीजिए। और एच का वैल्यू क्या निकालें अभी, √113। ठीक है, ये तो हुआ पहला। फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 8/√113। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तो है 7 और हाइपोटेनस 100√113। ठीक है, तो 1 प्लस 7/√113, इसको भी इंटू करिए, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा लिखा था, तो 7/√113। ठीक है, अब इसको एवेलुएट कीजिएगा तो यहाँ से एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो 100√13, और यहाँ पे यही आ जाएगा +8, इसको इंटू √113 माइनस 8 डिवाइडेड बाई √113। ठीक है, और डिवाइडेड बाई, इस इक्वल को थोड़ा यहाँ देते हैं, इसको अगर लिखा जाए तो +7 डिवाइडेड बाई √113 इंटू √113 माइनस 7 डिवाइडेड बाई √113। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये √13, ये √13 इस √13 से और इस √13 से कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा ये और नीचे बचेगा ये लो, तो हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो यहाँ क्या बचा था, √113 प्लस 8 इंटू √113 माइनस 8 डिवाइडेड बाई √113 प्लस 7 इंटू √113 माइनस 7। अगर आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा हो तो यहाँ पे लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह 100√13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे भी सेम वही फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, तो √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ लिख भी देते हैं, सिंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए। ठीक है, यही फॉर्मूला का यूज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आया 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49। ठीक है, और तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा, 49/64। ये आया इससे आंसर। ये थी आम जिंदगी जो आम लोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम ओपी वाला मेथड बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही था, सेकेंड मेथड अब यहाँ से बनाते हैं। सेकेंड मेथड देखिए क्या गिवन था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको गिवन था। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या लिखिएगा, सेम वही फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर वाला ही। ठीक है, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, नीचे भी सेम a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला पे, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको टीचर बताए हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ से एक और चीज लग गया कि कॉस अपॉन साइन होता है जो कॉट के बराबर होता है, और इन पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है वो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आया। अब यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट तो दिया ही है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49, और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, देखिए इससे भी वही आंसर आया जो पहले मेथड से आया है ना, ओपी वाला मेथड। ठीक है, और सेकंड में क्या पूछा था, सेकंड में पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा, सेम, यानी पहला भी यही लिखा गया है, कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा गया है। आया समझ में, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, फर्स्ट टाइम आराम से 2 मिनट में ये बन जाएगा। और फिर कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा क्या गिवन है 7/8, इसका स्क्वायर कर दीजिए,
तो 49/64 सेम आंसर। आई होप समझ गए होंगे। थैंक यू। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा मेथड सही था, मेथड 1 या मेथड 2। जो जिसको जो अच्छा लगे भाई कमेंट कर देना प्लीज। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वाइदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के कि नहीं। ठीक है, यानी आपको ये गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4, तो बतानी है क्या ये जो वाला टर्म है ये इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन में देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, 3 cot a इक्वल टू 4, तो यहाँ से लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3। और आपको पता है कॉट किसके बराबर होता है, b/p के। तो b का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया 4 और p का वैल्यू क्या हो गया 3। तो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं h, इसलिए h निकाल रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे एक साइड कॉस स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस और साइन में तो h आता है ना, इसलिए। तो चलिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो h बराबर क्या होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो h बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो h बराबर अंडर रूट 16 प्लस 9। तो h बराबर क्या हो गया, √25। तो √25 किसका वैल्यू होता है 5 का, तो h आ गया 5। तो यहाँ से एक एक करके निकाल लेते हैं जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको जरूरत है। क्या क्या जरूरत है देखिए क्वेश्चन में, एक टेन की जरूरत है, एक कॉस की, एक साइन की। तो तीनों एक साथ पहले लिख लेते हैं, वैल्यू क्या आ रहा है। तो टेन ए निकालेंगे तो टेन ए होता है p/b। तो p का तो वैल्यू 3 था और b का वैल्यू 4 था, तो 3/4 हो गया। ठीक है, और किसकी जरूरत पड़ेगी, साइन की। तो साइन a इक्वल टू p/h। तो p की वैल्यू तो 3 है और h की वैल्यू 5 आ गई। और किसकी जरूरत पड़ेगी, cos a की। तो यहाँ cos a भी लिख लेते हैं, cos a जो होगा वो क्या होगा b/h। तो b तो है 4 और h है 5। अब चलिए क्वेश्चन के अनुसार, नाउ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको बराबर करना है कॉस स्क्वायर ए के माइनस साइन स्क्वायर ए के डिफरेंस। ठीक है, यानी ये चेक करना है आपको कि ये इसके बराबर है कि नहीं। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, 1 माइनस टेन का वैल्यू क्या था 3/4, तो इसका स्क्वायर लेना है, तो 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू कॉस का वैल्यू कितना है 4/5, तो इसका भी स्क्वायर ही लेना है, माइनस साइन का वैल्यू कितना है 3/5 और इसका भी स्क्वायर ही लेना है। तो इसको सॉल्व कीजिए, यानी यहाँ से सॉल्व करें तो 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16। ठीक है, और इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9/25। और अब ऊपर एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, 16 और 1 का एलसीएम तो 16, तो यहाँ 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई, नीचे एलसीएम 16 ही आएगा और यहाँ 16 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो गया इक्वल्स टू, इनका एलसीएम 25 और 16 माइनस 9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप 16 माइनस 9 7 डिवाइडेड बाई 16, और इनका होल डिवीजन 16 प्लस 9 25 डिवाइडेड बाई 16, और ये इक्वल होगा 7/25 के। यहाँ से ये 16 इस 16 से खत्म, और यहाँ आया 7/25 और इधर भी आएगा 7/25। तो यहाँ से बोल सकते हैं 7/25 इक्वल टू 7/25। तो क्या लिखेंगे, यस वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। थैंक यू।